Personality test. It is suitable for managerial personnel. It is evaluation of individuals' emotional stability, maturity, and value system. It is difficult to design these type of tests. Under the selection process जो है अब पर्सनैलिटी टेस्ट है. देखिए पर्सनैलिटी कई टाइप्स की होती है. ठीक है, हम उस जो है टॉल डार्क वैसी पर्सनालिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम साइकोलॉजिकल पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हम जो इंटरव्यूई है उसका इमोशनल स्टेबिलिटी, मैच्योरिटी एंड वैल्यू सिस्टम देखेंगे कि किस तरीके से वो सोचता है, किस तरीके से वो प्रेशर को हैंडल कर सकता है. जो वर्क लाइफ में उसको जो है बहुत सारा अगर वर्क आता है, एक साथ बहुत सारा बर्डन आता है, तो चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करता है. सच काइंड ऑफ पर्सनालिटी, सच काइंड ऑफ मैच्योरिटी की हम यहाँ बात कर रहे हैं. ठीक है, ऐसा टेस्ट जो है डिज़ाइन करने थोड़ी सी दिक्कत आती है, पर क्या होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जिस तरीके से टेस्ट लिया जा रहा है उसमें और ज़्यादा बर्डन दे दिया जाता है, जिससे कि उसकी मैच्योरिटी लेवल पता चलता है कि किस तरीके से वो प्रेशर को हैंडल कर लेगा while doing the regular job. Okay, then trade test. It is the measurement of technical professional knowledge. It is suitable for middle and lower level job, as the person concerned should be professional in the job for which they are selected. ट्रेड टेस्ट, अब ये अधिकतर क्या होता है टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज को चेक करने के लिए हो जाता है. अधिकतर जो टेक्नीशियन का जॉब है या इंजीनियरिंग लेवल का जॉब है, ठीक है, जिसमें हम मिडिल लेवल और लोअर लेवल के एम्प्लॉय को आप हायर कर रहे हैं, तो उनका वो पर्टिकुलर जो नॉलेज है वो टेस्ट किया जाता है कि टेक्निकल इफिशिएंसी है या नहीं. ठीक है, कोई फॉर एग्जांपल कोई टेक्नीशियन है, ठीक है, तो उसको कोई मशीन दे दी कि ये मशीन सुधार पाएगा या नहीं. ठीक है, इंजीनियर है तो उसको इस लेवल के उनके ही एबिलिटी और टेक्निकल जो नॉलेज है उसको टेस्ट करने का ये टेस्ट होता है, दैट इज ट्रेड टेस्ट. देन इंटरेस्ट टेस्ट. इट इज द असेसमेंट ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अ कैंडिडेट और द इन्वॉल्वमेंट इन द एक्टिविटीज. इट हेल्प्स इन द प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज. ठीक है, इंटरेस्ट टेस्ट, इसके अंदर क्या चेक किया जाएगा, एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अ कैंडिडेट और द इन्वॉल्वमेंट इन द एक्टिविटी. उसका इंटरेस्ट है या नहीं जॉब करने में, वो कितना जो है अपना 100% दे सकता है, कितना जो है स्पिरिट से काम कर सकता है, ये कहाँ चेक करेंगे, इंटरेस्ट टेस्ट में चेक करेंगे. देन अंडर सिलेक्शन प्रोसेस अब आएगा एम्प्लॉयमेंट टेस्ट. अभी तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्कैनिंग किया हमने. ठीक है, उसके अंदर देखा कि जो जॉब एप्लीकेशंस आए उन्हें हमने सॉर्ट आउट किया कि हमारे जो क्वालिफिकेशन हमें जो चाहिए, जो एक्सपीरियंस चाहिए, जो है टेक्निकल स्किल्स चाहिए वो है या नहीं. अगर नहीं है तो हम प्रिलिमिनरी स्कैनिंग में ही ऐसे जो बायोडाटा है, ऐसे जो रिज्यूमे उसको साइड में कर देंगे. देन सिलेक्शन टेस्ट, इसके अंदर कई सारे टेस्ट देखे थे हमने, इंटेलिजेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, देन पर्सनैलिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट. नाउ employment interview. An interview in a face-to-face conversation between the interviewer and the interviewee for the assessment of candidates suitability for the job. देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये जो है लेवल है जिसके अंदर इंटरव्यू किया जा रहा है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन किया जा रहा है. ठीक है, इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई के बीच में. ठीक है, अब ये जो है इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसके अंदर जो है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स चेक किया जाएगा. ठीक है, और ऑन द स्पॉट आप क्या डिसीजन लेते हैं, ऑन द स्पॉट आपके क्या वर्डिंग्स होते हैं, ये यहाँ पे बहुत कीनली ऑब्जर्व किया जाता है. ठीक है, इंटरव्यूई ऑल्सो ऑब्टेन सर्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरव्यूअर अबाउट द कंपनी, जॉब, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी. इसके अंदर जो है जो जॉब करने जा रहा है, जो इंटरव्यू दे रहा है, उसको जो है कंपनी के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है, उसको पूरा जो है घर से होमवर्क करके जाना चाहिए, जिससे कि क्या हो, इंटरव्यू बहुत अच्छा जाए. ठीक है, जैसे हम कैसे कर सकते हैं, जैसे हम इंटरव्यू देने जा रहा है, सबसे पहले उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लें, वेबसाइट पर स्टडी कर लें. ठीक है, उसके बाद हम
उस डे का न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़े, ठीक है। इकोनॉमी के बारे में पढ़ लें, बिजनेस के बारे में पढ़ लें, साथ ही उस कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं ये पढ़ लें, कंपनी किस कस्टमर से डील करती है, कैसे कस्टमर से डील करती है, बी टू बी है कंपनी या बी टू सी है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस है या बिजनेस टू जो है कस्टमर है, हमें ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो क्या होगा कि इंटरव्यू में जो जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम क्या कर पाएंगे, इसका आंसर कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू होता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। देन रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, ठीक है। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, HR management, human resource management sometimes request the candidate to furnish names and address of two person from whom information about his personal qualities can be obtained, as well as the person about whom the information is furnished is called reference, ठीक है। अधिकतर हमारे बायोडेटा में लास्ट में लिखा जाता है कि भैया हम जॉब करना चाहते हैं आपकी कंपनी में और आप हमारे बारे में अगर जानकारी लेना चाहें तो पर्टिकुलर जो पर्सनालिटी, जो वेल नोन पर्सनालिटी है, जो वो कंपनी जो है एक म्यूचुअल जो पर्सनालिटी है कि मैं भी उनको जानता हूँ और कंपनी भी उनको जानती है, या हमारा जो प्रीवियस जॉब है, ठीक है, उनके जो मैनेजर हैं या एमडीज़ हैं उनसे हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, हम उनका नाम रेफरेंस में लिख सकते हैं, जिससे कि सामने वाली जो कंपनी, हम न्यू कंपनी में जाना चाहते हैं तो वो उनसे बातचीत करके हमारे बारे में अच्छे से जानकारी ले लें। अब देखिए एज अ पर्सन हम इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है, तो हम अपने बारे में सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, लेकिन द थर्ड पर्सन जो कि वेरी वेल नोन है, जो किसी कंपनी का मालिक है, कोई भी है, वो क्या कर सकता है, वो एक अच्छा जो है अपनी पर्सनालिटी के बारे में बता सकता है। सो रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक भी किया जाता है। कई बार हम रेफरेंस या बैकग्राउंड नहीं लिखते हैं पर फिर भी हमारा प्रीवियस जॉब के बारे में हमने लिखा है कि हम यहाँ काम करते हैं तो वो फ़ोन लगा लेते हैं। फ्रेशर्स हैं तो क्या किया जाता है, कॉलेज में फ़ोन लगाया जाता है कि ऐसा जो बच्चा है, ऐसा स्टूडेंट आपके कॉलेज में रहा है क्या, इसका जो है प्रीवियस का जो एकेडमिक्स का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा रहा है, ये सब चीज़ें क्या होती है, चेक की जाती है अंडर द रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक में। देन लास्ट, selection decision. Candidates who qualify test interview and reference check are finally selected. अब देखिए, अच्छा तीन और प्रोसेस है, सॉरी, ठीक है। फिफ्थ है सिलेक्शन डिसीजन। इसके अंदर क्या किया जाएगा, फाइनली जो टेस्ट सारे क्वालिफाई किए हैं उनको क्या किया जाएगा, फाइनलाइज किया जाएगा, ठीक है, उनको फाइनली सेलेक्ट किया जाएगा कि ओके आपने सारे टेस्ट क्या किए, पास किए हैं, नाउ यू आर क्वालिफाइड, नाउ यू आर सिलेक्टेड फॉर द पोजीशन। देन फिफ्थ के बाद आएगा सिक्स, दैट इज मेडिकल एग्जामिनेशन। ये अधिकतर जो आर्मी, नेवी, इस तरीके के जो जॉब होते हैं जहाँ पे आपका फिजिकल फिट होना ज़रूरी है, वहाँ पे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाएगा, दोज कैंडिडेट हु आर फाइनली सिलेक्टेड आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो मेडिकल एग्जाम फॉर देयर फिजिकल फिटनेस। आर्मी, नेवी, इस तरीके की जॉब है जहाँ पे आपका फिजिकली फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ पे ये टेस्ट एग्जामिनेशन होता है। देन जॉब ऑफर, those who are considered medically fit are offered the job for employment so that candidate can make a decision whether he or she will join the organization or not. जॉब ऑफर किया जाएगा, ठीक है, आपको प्रॉपरली जो है एक लेटर हेड है कंपनी का, उसमें आपको जॉब ऑफर किया जाएगा जिसके अंदर आपको फाइनली डिसाइड करना है कि आप जॉब करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। मतलब ऑफ कोर्स आपने इंटरव्यू दिया है तो आप करना ही चाहते हैं, लेकिन फिर भी कोई लास्ट मिनट थॉट है आपके दिमाग में तो आप डिसाइड कर लीजिए, तो कंपनी आगे जाके की प्रोसीडिंग कर पाएगी। अगर आपने ही अगर कुछ ऐसा कोई कंडीशन रख दी या कुछ और थॉट है आपके दिमाग में तो कंपनी आगे की प्रोसीडिंग न करे, इसलिए यहाँ पे जॉब ऑफर किया जाता है इन रिटर्न। देन कॉन्ट्रैक्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट, अब आपने जॉब ऑफर क्या कर दिया है, यस कर दिया है। अब यस करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट आता है। दोज कैंडिडेट्स हु एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ accepted offer and are asked to sign a contract for employment. It is a document which is signed by both employer and employee.
एंड एक्सचेंज द कॉपीज, इट इंक्लूड्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा। आजकल जो है किसी भी कंपनी में आप जॉब करने जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है या एग्रीमेंट बनाया जाता है, जिसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशन रहती है, ठीक है। और इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का साइन करना ज़रूरी होता है। अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, क्या क्या कंडीशन आती है। सबसे पहले जॉब टाइटल, दैट इज पोस्ट, किस पोस्ट पे आप हैं, आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, आपके अथॉरिटीज़ क्या हैं। अब ड्यूटीज़ और अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। अथॉरिटी मतलब क्या, आपके क्या क्या अधिकार होंगे, ठीक है, आपके क्या क्या जो है आप कर सकते हो, आपको जो है आपके हाथ में जो ताकत क्या क्या है, ठीक है। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको क्या क्या करना है, ठीक है। अथॉरिटी आपके हाथ में क्या क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको क्या करना है। देन पे स्केल, क्या पे स्केल होगा, क्या आपको जो है पे रोल होगा, सब कुछ इसमें आएगा। वर्किंग आवर्स, क्या वर्किंग आवर्स है, 8 आवर्स का रहेगा, कितने जॉब रहेगा, लीव रूल्स, ठीक है, कितनी छुट्टियां लेना चाहते हैं। सो ऑल दीज टर्म्स एंड कंडीशन विल बी देयर ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट और द एग्रीमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट। ओके, सो दीज आर द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। इसके बाद हम देखेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम एक बार देख चुके हैं। इसके अंदर जैसे मैं बता चुका हूँ आपको कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं जॉब के लिए। अब आपको ऐसा ही नहीं कि सीधे आपको जो है डेस्क पे बिठा दिया जाएगा, सॉरी जो है आपको पोजीशन दे दी जाएगी और आपका काम करना शुरू। आपको मालूम ही नहीं है काम के बारे में, कैसे काम करना है, क्या काम करना है, टेक्निकल वर्क क्या है। तो इसके लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेशंस होते हैं। हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देख चुके हैं, ठीक है। ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब होता है, हमने डिस्कस किया हुआ है। अब हम और अच्छे से इसको डिस्कस करते हैं। कॉन्सेप्ट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज एन attempt to improve the current or future employee performance by increasing an employee's ability to perform through learning, usually by change the employee's attitude and increase his or her skill and knowledge। अब क्या कर रहे हैं, परफॉर्मेंस इंक्रीज करने की बात की जा रही है। देन आपकी एबिलिटी को बढ़ाने की बात की जा रही है। देन बात की जाएगी यूजुअली बाय चेंजिंग एम्प्लॉय एटीट्यूड की बात की जाएगी, इंक्रीज हीज और हर स्किल एंड नॉलेज की बात की जाएगी। ये सब इन्हांस करने की बात की जाती है, जिससे कि क्या होगा, अब आप जॉब करने के लिए एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। जब आपके सारे स्किल्स इन्हांस हो जाएंगे, एबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, तब क्या करेंगे, आप कंपनी के लिए बहुत अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। आपका काम स्मूथली चलेगा और आप क्या कर पाएंगे, जो भी टास्क आएगी उसे अच्छे से निभा पाएंगे। कब, जब आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो चुकी हो, ठीक है। देन ट्रेनिंग इज एन प्रोसेस, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग इज एन प्रोसेस, ये बात ध्यान रखिएगा, बाय विच द aptitude skills ability of employees to perform specific job are increased. It is a process of learning new skills, application of knowledge possessed, ठीक है। मतलब क्या है आपकी क्या, ये एक प्रोसेस है, दिस इज कंटिन्यूस प्रोसेस। देखिए, लर्निंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, तो ट्रेनिंग भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। नए नए स्किल्स आते हैं, नए नए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन आती है, तो आपको क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, ठीक है। सो सीखना पड़ता है, दैट्स वाई ट्रेनिंग इज जो है कंटिन्यूस प्रोसेस। इसमें क्या किया जाएगा, आपका एप्टीट्यूड, स्किल, एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज़, ये सब क्या किया जाएगा, इसको इंक्रीज करने की बात की जाएगी, ठीक है। एंड न्यू स्किल, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, ठीक है, मतलब वही चीज़, नया नया जो है कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई है तो उस टेक्नोलॉजी को जानना, ये सब हम किया जाएगा। जिससे पहले जावा मोबाइल चलते थे, फिर एंड्रॉयड्स आए, तो एंड्रॉयड का नॉलेज होना चाहिए सबको, तो वो सिखाया जाएगा, ठीक है। सच काइंड ऑफ थिंग्स क्या किया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा, आपका स्किल एबिलिटी को बढ़ाया जाएगा, नया टैलेंट डाला जाएगा। सो सच काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर इन ट्रेनिंग। अब इसके अंदर education, it is the process of increasing the knowledge and understanding of employees which develops a logical and rational mind to understand relationship between variables, ठीक है। एजुकेशन की बात की जाएगी, ऑफ कोर्स एजुकेशन वही है जो आप जानते हैं,
ठीक है, एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि जैसे मान लीजिए एज अ इंजीनियर आप किसी कंपनी में, टीसीएस कंपनी में जो है आपका जो है सिलेक्शन हो गया है। अब आपका काम बहुत अच्छा है, अब आपको फॉर एग्जांपल क्या किया जाना चाहता है कि आपको जो है प्रमोशन दिया जाना चाह रहा है, ठीक है, कंपनी के द्वारा। अब प्रमोशन में आपको जो है मैनेजर बनाना चाहती है कंपनी, लेकिन मैनेजर बनने के लिए आपको क्या ज़रूरी है, एमबीए की डिग्री ज़रूरी है, ठीक है। एमबीए करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मैनेजर बनने के लिए। अब आपको क्या करेगी कंपनी, खुद आपसे एमबीए करवाएगी ऑन देयर ओन कॉस्ट, मतलब कंपनी ये खर्चा उठाएगी और आपको एमबीए करवाएगी। जो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती है जिसमें आपको जो है प्रॉपरली इग्नू जिसे कहते हैं, ऐसी यूनिवर्सिटी से आपको कराया जाएगा जिससे कि आप घर बैठे बैठे एमबीए कर पाएंगे। सो एमबीए करने के बाद आपका ये क्या है, ये एजुकेशन के अंदर आता है। अल्टीमेटली ये ट्रेनिंग ही एक तरीके की जिसका आपका स्किल इन्हांसमेंट किया जा रहा है। एक नई पोस्ट, एक बड़ी पोस्ट, एक ऊपर की पोस्ट के लिए प्रमोट किया जा रहा है आपको, उसके लिए आपको क्या करवा रहे हैं, एजुकेट करवा रहे हैं, जिससे कि नए स्किल किस तरीके से मैनेज करना है आपको चीज़ों को, वो सिखाया जाएगा। सो दिस इज एजुकेशन एज वेल। बट नाउ डेवलपमेंट एक अलग चीज़ है। डेवलपमेंट जो है, आप ऑलरेडी एक अच्छी पोस्ट पे है, अब आपको और एक अच्छी पोस्ट पे प्रमोट किया जाना है, ठीक है। तब उस प्रोसेस को ट्रेनिंग नहीं डेवलपमेंट कहते हैं। इसके अंदर एम्प्लॉयज़ के जो डिसीजन मेकिंग पावर, स्ट्रैटेजी मेकिंग, ठीक है, ये सारा स्किल्स को इन्हांस करने के लिए ये प्रोसेस होती है, दैट इज डेवलपमेंट। आप ऑलरेडी कंपनी में काम करते हैं, अब आपको प्रमोट किया जा रहा है और एक बड़ी पोजीशन ऑफर की जा रही है, तो उस बड़ी पोजीशन पर रह के आपको डिसीजन मेकिंग, सुपरविजन, प्लानिंग, कंट्रोलिंग ऐसी चीज़ें करनी है जो हायर अथॉरिटी करती है। अब इसके लिए आप में क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग नहीं करवाई जाती, इसके लिए आपको डेवलपमेंट वाली प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। It refers to learning opportunities designed to help employees enhance their personality. It helps individual to progress towards maturity, not only to become good employees but also good human being। ठीक है, अब इसमें क्या किया जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है, टू प्रोग्रेस टुवर्ड मैच्योरिटी। अब क्या है, आप मैच्योरिटी मतलब एक हायर लेवल पे जा रहे हैं आप, ठीक है, तो आप में वो मैच्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। नॉट ओनली फॉर बीइंग अ गुड एम्प्लॉय बट फॉर गुड ह्यूमन बीइंग एज वेल, ठीक है। एक बड़ी पोजीशन पे जाना है, आप अभी तक एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे थे, लेकिन आप आपको बॉस बन के रहना है, तो बॉस को जो है पहले उनमें जो है ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, ठीक है, तब जाके वो दूसरे एम्प्लॉयज़ की तकलीफ समझ पाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे। तो ये कहाँ होगा, डेवलपमेंट की प्रोसेस में। ओके, देन डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने कहा कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। ट्रेनिंग मैंने आपको बताया था कि जो मिडिल या लोअर लेवल के जॉब के लिए होती है, एंड डेवलपमेंट हायर लेवल की जॉब के लिए होती है। आप जो नए एज अ पोजीशन के लिए आए हैं कंपनी में, ठीक है, आपका जो है सिलेक्शन हुआ है कंपनी में, तो आपकी ट्रेनिंग होगी। पर आप ऑलरेडी जॉब करते हैं और आपका प्रमोशन किया जा रहा है, तब जिस प्रोसेस से होकर गुजरना है वो कहलाती है डेवलपमेंट। मतलब कुछ नए स्किल्स आपको इन्हांस करना है डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी मेकिंग के लिए, तो वो डेवलपमेंट में आता है। तो एक एक करके इसके पॉइंट समझते हैं। मीनिंग अंडर ट्रेनिंग, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय। इसके अंदर नॉलेज, स्किल, इसकी बात की जाएगी। डेवलपमेंट में क्या बात की जाएगी, प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ की बात की जाएगी, ठीक है। अब आप ग्रो कर रहे हो, एक नई पोजीशन, एक नए पोस्ट के लिए जा रहे हो, दैट इज ग्रोथ। तो डेवलपमेंट में क्या बात की जाती है, लर्निंग और ग्रोथ की बात की जाती है। और ट्रेनिंग में वही नॉलेज, स्किल्स, इसकी बात की जाती है। ओरिएंटेशन, इट इज अ जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस एंड इट इज अ करियर ओरिएंटेड प्रोसेस। एमबीए कराया जा रहा है आपको कंपनी के थ्रू, क्या है ये, करियर ओरिएंटेड प्रोसेस। आपको जो है कोई एक्सटर्नल एक टेक्नीशियन आया है या एक्सटर्नल एक्सपर्टी आया है आपको कुछ नए स्किल्स सिखाने, ठीक है। सो वो कहाँ आएगा, जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस में, मतलब ट्रेनिंग में आएगा। पर वहीं करियर ओरिएंटेड चीज़ बात की जाएगी डेवलपमेंट में, जब आपका प्रमोशन किया जा रहा है,
आप इंजीनियर से एमबीए मैनेजर बनाए जा रहे हैं, तो मैनेजर बनने के लिए आपको एमबीए होना ज़रूरी है। दैट्स व्हाई इट इज करियर ओरिएंटेड प्रोसेस। ड्यूरेशन, इट इज़ अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन। शॉर्ट टर्म है और फिक्स ड्यूरेशन की होती है, ठीक है। आप एज अ फ्रेशर आए हैं कंपनी में, तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी फॉर 15 डेज और 1 मंथ, ठीक है। दिस इज शॉर्ट ड्यूरेशन एंड फिक्स ड्यूरेशन। इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस which takes place throughout of life of a employee। मतलब क्या है, ये लॉन्ग टर्म की बात की जाती है, इसमें लंबे प्रोसेस होती है इसमें, ठीक है। कई सालों की बात होती है, जैसे एमबीए कितने साल का होता है, फॉर एग्जांपल 2 इयर्स का, तो ये लॉन्ग पीरियड हो गया एज कंपेयर टू 15 डेज और 1 मंथ, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म की चीज़ है कि देखिए मैच्योरिटी जो होती है उसमें थोड़ा टाइम लगता है मैच्योरिटी आने में, ठीक है। हम डेवलपमेंट में क्या बात करते हैं, मैच्योरिटी की बात करते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस आने में टाइम लगता है, तो ये सब डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर आता है। दैट्स व्हाई इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। देन इफेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव, क्या इफेक्ट है ट्रेनिंग का, ठीक है। यहाँ ट्रेनिंग है और यहाँ पे डेवलपमेंट है। इट इनेबल्स द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म द जॉब बेटर। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है ट्रेनिंग का, कि भैया एम्प्लॉय अपना जॉब परफॉर्मेंस अच्छे से कर पाए, जॉब अच्छे से कर पाए, उसके लिए होती है ट्रेनिंग, ठीक है। आप सिलेक्ट हुए हो, आपको जॉब करने में दिक्कत न आए, ठीक है, जॉब अच्छे से कर सकें, इसके लिए क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। बट डेवलपमेंट, इट इंश्योर्स द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय। ओवरऑल ग्रोथ, केवल एक किसी स्किल की बात नहीं की जाएगी, ओवरऑल पर्सनैलिटी की बात की जाएगी, डिसीजन मेकिंग की बात की जाएगी, कम्युनिकेशन की बात की जाएगी, प्लानिंग की बात की जाएगी, कंट्रोलिंग की बात की जाएगी, डायरेक्शन की बात की जाएगी। ये सारे स्किल्स आने ज़रूरी है, मतलब ओवरऑल चीज़ बात की जाती है डेवलपमेंट में, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर स्किल, कोई टेक्निकल स्किल, उसकी बात नहीं की जा रही, ओवरऑल चीज़ की बात की कि एज अ बॉस आपको प्रमोट किया जा रहा है, एज अ मैनेजर आपको प्रमोट किया जा रहा है, तो आपको उस कंपनी के बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज ओवरऑल ग्रोथ। फोकस, ट्रेनिंग का फोकस क्या है, इट फोकसेस ऑन टेक्निकल स्किल। देखिए बहुत बढ़िया, टेक्निकल स्किल्स की बात की जाती है, ठीक है। बट क्या बात की जाती है यहाँ पे, कॉन्सेप्चुअल ह्यूमन आइडिया के बारे में बात की। ये टेक्निकल है, या आप ऐसे याद कर सकते हैं कि डेवलपमेंट इज नॉन टेक्निकल, डेवलपमेंट इज नॉन टेक्निकल, ठीक है। और ये क्या होता है ट्रेनिंग, इट्स टेक्निकल। क्लियर। नाउ लेवल ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनीज, इट इज मेंट फॉर सुपरवाइजर एंड लेबरर्स, ठीक है। केवल सुपरवाइजर लेबरर्स के लिए नहीं, जैसे कोई मिडिल लेवल के लिए भी होता है ये, ओके। ये क्या होता है, मिडिल लेवल जॉब वालों के लिए भी होता है, जैसे इंजीनियर्स हो गए, ठीक है। देन डेवलपमेंट क्या होता है, मैनेजरियल लेवल, ठीक है। आप इस तरीके से समझिए कि ट्रेनिंग जो होता है मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, इन दोनों के लिए होता है। बट डेवलपमेंट ओनली जो है हायर लेवल और टॉप लेवल के लिए ही होता है। क्लियर। स्कोप, इट हैज अ नैरो स्कोप, नैरो स्कोप है, संकुचित है, छोटा स्कोप है, वाइडर स्कोप नहीं है। आप केवल अपने स्किल्स तक ही सीमित है, केवल वो पर्टिकुलर स्किल तक ही है, ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर स्किल, ये केवल ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर स्किल ही है। बट डेवलपमेंट का क्या है, स्कोप वाइडर है, वाइडर कॉन्सेप्ट की बात की जाती है, ओवरऑल पर्सनैलिटी की बात की जा रही है, केवल एक पर्टिकुलर स्किल्स की बात नहीं, पर्टिकुलर स्किल की बात नहीं है, ठीक है। सो दीज आर द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि ट्रेनिंग जो है एक नैरो लेवल की बात की जा रही है, पर्टिकुलर स्किल की बात की जा रही है,
ट्रेनिंग जो है एक शॉर्ट ड्यूरेशन की बात होती है, ये मिडिल एंड लोअर लेवल के लिए है। टेक्निकल स्किल्स की बात की जाती है, केवल परफॉर्मेंस और स्किल इम्प्रूवमेंट की बात की जाती है, फ्रेशर्स के लिए है। पर वहीं डेवलपमेंट क्या है, ओवरऑल ग्रोथ की बात की जाती है। किसी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को प्रमोट किया, इंजीनियर को मास्टर मैनेजर बना लिया, तो उसको एमबीए कराया जा रहा है, मतलब करियर ओरिएंटेड होती है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, दिस इज नॉन टेक्निकल। इसके अंदर प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग के स्किल आपको सिखाए जाते हैं डेवलपमेंट में, ठीक है। और ये क्या है, हायर और टॉप लेवल के लिए है, और इट हैज़ वाइडर स्कोप, बड़े स्कोप की बात होती है। तो दिस इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हेल्प बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंडिविजुअल इन द फॉलोइंग वे। दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंडिविजुअल के स्किल्स इन्हांस होंगे, डिसीजन मेकिंग पावर इन्हांस होगी, तो किसके लिए फायदेमंद है? ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदेमंद है, और एज ए इंडिविजुअल उसके लिए भी है ही, ठीक है। सो क्यों बेनिफिट है? सबसे पहला है बेनिफिट टू ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। क्यों ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट है? ट्रेनिंग इज अ सिस्टमैटिक लर्निंग ऑलवेज बेटर देन हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है, विच लीड्स टू वेस्टेज एंड, मतलब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से क्या होता है, वेस्टेज नहीं होता है, ठीक है, एफर्ट्स का, टाइम का वेस्टेज नहीं होता है। अगर आप में स्किल्स आ गई हैं, आप में इफिशिएंसी आ गई है, तो क्या होगा, आप वेस्टफुल एक्टिविटीज नहीं करोगे, टाइम वेस्ट नहीं करोगे, ठीक है। टेक्निकल स्किल्स आप में आ गए हैं तो आप फिनिशिंग से काम करोगे, तो क्या होगा, वेस्टेज कम होगा, टाइम का भी और कॉस्ट का भी। तो किसके लिए ये बेनिफिशियल हो जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन के लिए वेरी बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि आप में इफिशियंसी आ गई है, ठीक है। इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी दोनों की बात करते हैं। इफेक्टिवनेस मतलब डूइंग राइट थिंग्स, ठीक है, आप सही काम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग रहा है, वेस्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन इफिशियंसी क्या है? डूइंग थिंग्स राइटली, मतलब काम सही भी कर रहे हो, कम समय में भी कर रहे हो, और वेस्टेज भी कम है। तो इफिशियंसी इससे आती है, किससे? ट्रेनिंग से एंड डेवलपमेंट से। देन ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेकंड बेनिफिट है, इट एनहांसेस employees productivity both in terms of quantity and quality and leading to higher profit। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंप्रूव होती है एम्प्लॉय की, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की भी क्वालिटी और क्वांटिटी क्या होती है, इंप्रूव होती है। कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन और क्वालिटेटिव प्रोडक्शन कैसे पॉसिबल है? ट्रेनिंग से पॉसिबल है। देन ट्रेनिंग इक्विप्स द फ्यूचर मैनेजर हु कैन टेक ओवर इन केस ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। ट्रेनिंग से आपको सारी चीज़ें आ गई है, आपको समझ में आ गया है कैसे काम करना है। अब अगर फ्यूचर में अगर आपको प्रमोट किया जाना है तो वो आसान है, क्योंकि आप में स्किल्स ऑलरेडी है, ठीक है। कोई छोड़ के जा रहा है जॉब, अब आप उसकी जगह ले सकते हो, क्योंकि यू आर ट्रेन्ड नाउ। देन तो ऑर्गेनाइजेशन का काम रुकता नहीं है इससे बेसिकली। देन ट्रेनिंग इंक्रीजेस employees sorry employees morale, reduces absenteeism एंड एम्प्लॉई टर्नओवर। अब देखिए ट्रेनिंग से कितना साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। अगर जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको अपना काम बहुत अच्छे से आता है, तो मॉरली क्या रहेगा, बहुत स्ट्रेंथफुल रहेगा, ठीक है। अंदर से क्या रहेगा, कॉन्फिडेंट रहेगा, ठीक है। अगर अंदर से कॉन्फिडेंट है तो वो छुट्टियां नहीं लेगा, और ना ही क्या करेगा, जो है एम्प्लॉय कभी छोड़ के जाएगा। लेकिन क्या होता है, एम्प्लॉय कोई नया नया आया है, उसको जॉब नहीं करते आता है, ठीक है, उसको सब डांट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो गलती कर रहा है, तो क्या होता है, मॉरली काफ़ी क्या हो जाता है, बहुत ही निचला अपने आप को महसूस करता है कि यार मुझे काम नहीं आ रहा है, सब डांट रहे हैं, मेरी कोई इज्जत नहीं हो रही है, ठीक है, उसका आत्मसम्मान को भी ठेस पहुँचती है। तो क्या होता है, उससे मॉरली काफ़ी डाउन होता है। इसलिए क्या होता है, वो छुट्टियाँ भी लेता है, और फिर एक समय बाद ये होगा कि वो जॉब भी छोड़ देगा, ठीक है। पर अगर उसको ट्रेनिंग दी जाए पहले से ही, और क्या रहेगा, उसको सारा नॉलेज है, तो काम अच्छा कर पाएगा,
काम अच्छा कर पाएगा, सब उसकी तारीफ करेंगे तो उसको अंदर से बहुत अच्छा लगेगा, आत्मसम्मान उसका बढ़ेगा, ठीक है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, तो क्या करेगा, उसको काम करने में मजा आएगा, तो छुट्टी लेगा क्या, छुट्टी नहीं लेगा, फिर वो कंपनी छोड़ के जाएगा क्या, नहीं छोड़ के जाएगा, क्योंकि उसको वहां मजा आ रहा है। सो दिस इज द थिंग। देन इट हेल्प्स, इससे क्या होगा, ऑफकोर्स ऑर्गेनाइजेशन को फायदा डायरेक्टली कि लोग छोड़ के नहीं जाएंगे, लोग छुट्टियां नहीं लेंगे, और उनका जो एम्प्लॉय है वो कॉन्फिडेंटली काम करेगा। देन इट हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वापस कि टेक्नोलॉजी क्या होती है, अपग्रेड होती रहती है, ठीक है, तो आपको एम्प्लॉय को भी अपग्रेड करना जरूरी है, ठीक है, तभी जाके वो जो है आज के टाइम पे ढंग से काम कर पाएगा। वो ओल्ड स्कूल तरीके से काम नहीं करवाना है उससे, उसको क्या करना है, उसकी इफिशियंसी बढ़ानी है। तो इफिशियंसी कब बढ़ेगी, जब ट्रेनिंग दी जाए और उसको अपडेटेड नॉलेज दिया जाए, उसको चेंजिंग इन्वायरमेंट के बारे में बताया जाए कि इन्वायरमेंट कितना चेंज हो गया है, ये उसको सिखाया जाए, तब क्या होगा, वो काम अच्छे से कर पाएगा। सो दीज आर द बेनिफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन with because of training and development. Now benefit to employee के लिए क्यों बेनिफिशियल है, सबसे पहला improve skill knowledge due to training lead to better career of the individual। of course skill और knowledge किसका बढ़ेगा, एम्प्लॉय का ही बढ़ेगा, ठीक है। then increase performance by the individual helps him to earn more। of course ठीक है, पैसा कमाएगा एम्प्लॉय, ठीक है, अच्छे स्किल है उसके अंदर, सब कुछ अच्छा है, तो क्या होगा, उसको ही फायदा होगा, उसके स्किल इन्हांस होंगे तो उसका ही क्या होगा, प्रमोशन होगा, उसकी सैलरी बढ़ेगी, उसको और ज़्यादा जो है इंसेंटिव्स मिलेंगे। देन ट्रेनिंग मेक्स द एम्प्लॉय मोर इफिशियंट, जैसे मैंने वर्ड यूज़ किया था इफिशियंट, टू हैंडल मशीन दस लेस प्रॉन टू एक्सीडेंट, ठीक है, इफिशियंसी बढ़ेगी, कम समय में ज़्यादा काम, कम वेस्टेज से, ठीक है, और क्या होगा, फिनिशिंग से काम करेगा, और क्या होगा, उसमें एक्सीडेंट होने के भी चांसेस कम हो जाएंगे। फैक्ट्री में काम करता है लेबर, ठीक है, अगर उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए तो उसकी इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी, ठीक है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग दी जाए कि एक आर्टिफिशियल जो है मशीन दी जाए, उसमें उससे काम कराया जाए, ठीक है, उसको बोला जाए कि ये इस तरीके से काम करोगे तो एक्सीडेंट हो सकते हैं, तो प्रॉपर तरीके से सिखाया जाए तो उसमें इफिशियंसी बढ़ेगी, तो सही काम करने से सही चीज़ होगी, एक्सीडेंट नहीं होंगे, तो उसका लाइफ सिक्योरिटी भी क्या होगी, उसकी बढ़ेगी। देन ट्रेनिंग इंक्रीजेस द सेटिस्फैक्शन एंड मोर, जब मैंने आपको समझाया कि मॉरल बूस्टअप हो जाएगा, उसका मोटिवेटेड हो जाएगा वो, ठीक है, आत्मसम्मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, तो क्या होगा, बहुत अच्छे से काम कर पाएगा, ठीक है, और उसको जॉब सेटिस्फै और अंदर से जॉब सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आएगी, और एक और चीज आएगी, दैट इज सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनत्व की भावना, ठीक है, एम्प्लॉय में अपनत्व की भावना तब आएगी जब वो जॉब के लिए काफ़ी सेटिस्फाइड है, और जॉब सेटिस्फैक्शन कब आएगा, जब उसको काम अच्छे से कर पाएगा, उसको कोई डाटा नहीं जाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था बिगिनिंग में कि जैसे जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो वो जेठालाल है, उसके दो एम्प्लॉय है, नट्टू काका और बागा, ठीक है, अब ये दोनों क्या बहुत इफिशियंट है, ठीक है, जॉब से सेटिस्फाइड है, ठीक है, तो उनमें क्या है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, अपनत्व की भावना है उनकी, उसकी दुकान के लिए जेठालाल की, ठीक है, खुद ही दुकान का शटर ओपन करते हैं, उनके पास कीज़ है, खुद ही जो है जेठालाल सेठ के जाने के बाद खुद ही दुकान भी बंद करते हैं, सारी चीज़ जो है दुकान की जो है जेठालाल से भी ज़्यादा उनको मालूम है, क्यों, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, और वो प्रॉपरली ट्रेंड और डेवलप एम्प्लॉयज़ है वो जेठालाल के। सो दीज आर द थिंग, अगर एम्प्लॉय अगर ऐसा हो गया, उस लेवल का आ गया है, तो ऑफकोर्स आपकी कंपनी के लिए, आपके बिजनेस के लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है वो एम्प्लॉय। सो these are the thing, that's why training and development nowadays very most important। now methods of training, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि ट्रेनिंग की दो मेथड्स हैं, ठीक है, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। अंडर द ट्रेनिंग हमारे पास दो मेथड्स है, ऑन द जॉब और सेकेंड वन इज ऑफ द जॉब, ठीक है, ये दो ट्रेनिंग की मेथड्स है हमारे पास, ठीक है,
जिसके अंदर रहते हुए और कई कई सारी जो है मेथड्स हैं, ठीक है। दो बेसिकली ट्रेनिंग है, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब समझा देता हूँ पहले क्या होता है। ऑन द जॉब मतलब जॉब करते हुए ही जॉब को सीखना। आप जॉब कर रहे हैं, आप प्रॉपरली, आपकी चेयर है, ठीक है, आपको पोजीशन मिली हुई है, इसमें आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको काम करते करते काम करना सिखाएंगे, ठीक है। जैसे खेल खेल में सीखना होता है ना, वैसे ही ऑन द जॉब मेथड क्या होती है, काम करते करते काम को सीखना। अधिकतर पेपर वर्क जो होता है उसमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग ही होती है, ठीक है। जो पेपर वर्क करना है, कोई लेटर बनाना है, ऐसे जो क्लैरिकल वर्क होते हैं ना, वो ऑन द जॉब वाले होते हैं, जिसमें नॉन टेक्निकल होते हैं, जिसके अंदर लाइफ रिस्क कम है। ऐसी अगर कोई जॉब है उसके अंदर ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है कि आप काम करते करते काम सीख रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी मेथड्स है, सबसे पहले अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम पुट द ट्रेनी अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर वर्कर such as plumber, electrician, carpenter, etc. The trainee works along with the master worker for the specified period to acquire a higher level of skill. मैंने आपको बताया कि जैसे मास्टर वर्कर जो एक्सपीरियंस है, जो आपका बॉस है, उसके अंदर रह के आप काम करेंगे। फॉर एग्जांपल लिया है प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, स्पेशली इलेक्ट्रिशियन की बात करते हैं, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिक का काम सीखना चाहते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिशियन है उसके अंडर आपको रखा जाएगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिशियन काम करेगा और आपको बोला जाएगा कि आप ऑब्जर्व करें और हेल्प करें। तो उससे क्या होगा, देखते देखते और चीज़ों को करते करते जो है इंसान सीख जाएगा। दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग, दैट इज अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। देन कोचिंग, ठीक है। इन दिस मेथड द सुपीरियर्स and instructor instruct the trainee as a coach. The coach consults and or suggests how to achieve goals, periodically review the trainee's progress and suggest changes required इन बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस। अब कोचिंग क्या होता है, कोचिंग वो स्कूल वाली कोचिंग या पढ़ाई वाली कोचिंग की बात नहीं चल रही है। कोचिंग के अंदर क्या, आपका सुपीरियर, ठीक है, या इंस्ट्रक्टर आपको जो है बोलेगा काम करने के लिए और आपको देखेगा, आपको गाइड करेगा, आपको डायरेक्शन देगा, ठीक है। आप काम कर रहे हैं और आपको प्रॉपरली डायरेक्शन मिलेगी और आप क्या करोगे, काम करते चलोगे और आपका जो परफॉर्मेंस है उसको रिव्यू भी करेगा, चेक भी करेगा, जिससे कि क्या हो जाएगा, आप काम ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो इसमें कोचिंग में देखा जाएगा। देन इंटर्नशिप ट्रेनिंग आपने सुनी है अच्छे से, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड इसमें ज़्यादा होती है, ठीक है। MBA में जैसे आप MBA के फाइनल ईयर में हैं तो आपको इंटर्नशिप करना ज़रूरी है, ठीक है। इट इज़ अ जॉइंट प्रोग्राम of training in which educational institutions and business firm cooperates, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का नाम आया, and business firm cooperates in order to impart training to selected candidates. People can acquire practical knowledge by working, जैसे मैंने आपको समझाया कि आप फाइनल ईयर में हैं, ठीक है, और आपको क्या गया है, फाइनल ईयर में आपको जो है एक इंटर्नशिप करनी रहती है। मतलब आपको जो है एक रियल जॉब में आपको वहाँ काम करना है फॉर 6 मंथ, 2 मंथ, 1 मंथ के लिए, और वहाँ पे जॉब करके आपको सीखना है कि एक्चुअल में जॉब होता कैसे है, और वो सर्टिफिकेट वहाँ से मिलता है और आपको कॉलेज में दिखाना रहता है। तो दिस इज़ व्हाट इंटर्नशिप प्रोग्राम, ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। जॉब रोटेशन, इट इन्वॉल्व शिफ्टिंग एम्प्लॉयज़ फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब, ठीक है। ये भी काफ़ी यूज़ होता है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कि क्या कर रहे हैं कि ये वाली ब्रांच वाले उधर काम करेंगे, उधर वाली ब्रांच वाले इधर काम करेंगे। जॉब रोटेशन, जिससे क्या होता है कि वो किस तरीके की मेथड्स, टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कौन सी मेथड और टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमें वहाँ पे मालूम पड़ता है। ओके, इंडक्शन ट्रेनिंग। अब इंडक्शन ट्रेनिंग कैसी होती है, जो न्यू एम्प्लॉय आया है, ठीक है, नया एम्प्लॉय आया है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो उसको जो है जॉब इन्वायरमेंट से फैमिलियर कराया जाता है, ठीक है, लोगों से फैमिलियर कराया जाता है, सराउंडिंग से फैमिलियर कराया जाता है, ठीक है, जिससे कि क्या हो, वो घुल मिल जाए,
इंडक्शन ट्रेनिंग वो होती है जो कॉलेजेस में होती है ना, आपका फर्स्ट डे आपको इंडक्शन प्रोग्राम या ओरिएंटेशन प्रोग्राम, आपको कंपनी के बारे, आपको कॉलेज के बारे में सब कुछ बताया जाता है। वैसे ही सेम विद ऑर्गेनाइजेशन में भी इस तरीके के इंडक्शन प्रोग्राम्स होते हैं और आपको बताया जाता है कि किस तरीके से आपको जॉब करनी है। ओके,